हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो हिंदी व्याकरण के नोट्सों का अध्ययन कर रहे थे, इनमें हम विशेषण का अध्ययन करेंगे। यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसी के साथ ये क्लास प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी और कक्षा में पढ़ने वाले सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि हम शॉर्ट क्लास में अच्छी तरह से नोट्सों का जो विशेषण से संबंधित दिए गए हैं, इनका अध्ययन करेंगे। हिंदी व्याकरण की बहुत सी क्लासें, प्रश्नों की श्रृंखला भी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने करवा रखी है। अगर अभी तक वो क्लासें आपने नहीं देखी है तो अवश्य देखें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्लास, विशेषण। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाले। परिभाषा की बात करें कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहलाती हैं, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहती हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं, उनकी विशेषता बताने वाले जो शब्द होंगे वह विशेषण कहलाते हैं। जैसे बात करते हैं लाल मिर्च, काली गाय, ईमानदार लड़का, नीला आकाश। इन सभी में मिर्च लाल है तो ये विशेषता बताई जा रही है। गाय काली है तो गाय की विशेषता कि काली है। लड़का कैसा है, ईमानदार, ये उसकी विशेषता है। आकाश नीला है, ये उसकी विशेषता है। तो इन सभी उदाहरणों में विशेषण और विशेष्य दिए गए हैं। अब बात करते हैं कि विशेष्य क्या होता है और विशेषण या प्रविशेषण क्या होता है। तो विशेष्य पर देखें तो विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। यानी विशेषण के द्वारा जिसकी या जिस शब्द की विशेषता बताई जाएगी वो विशेष्य होगा। जैसे बात करते हैं सुंदर बच्चा, तो बच्चा क्या है, विशेष्य है, और सुंदर विशेषण है। लाल चूड़ियाँ, चूड़ियाँ कैसी है, लाल है, तो विशेषण क्या हो गया, लाल, और चूड़ियाँ होगी विशेष्य। कमज़ोर लड़का, तो लड़का है वो विशेष्य है और कमज़ोर उसका विशेषता बताई जा रही है तो ये विशेषण होगा। अब है परविशेषण। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द परविशेषण कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बतलाई जाएंगी या बताएंगे तो वो परविशेषण होगा। जैसे बहुत कमज़ोर लड़का, लड़का हमने अभी देखा विशेष्य है, तो कमज़ोर विशेषण है, तो कमज़ोर की ही विशेषता बताई जा रही है कि बहुत कमज़ोर, तो यह परविशेषण हो गया बहुत। अत्यंत ईमानदार आदमी, आदमी है वह विशेष्य है, ईमानदार है वो विशेषण है, और अत्यंत है वो परविशेषण है। तो इस प्रकार ये परविशेषण हो गया। अब बात करते हैं विशेषण के भेद पर चर्चा करते हैं। तो विशेषण के 5 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, और पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। कुछ पुस्तकों में 4 दिए गए हैं जो पांचवा नहीं मानती हैं, मगर 5 विशेषण के प्रकार हैं। और कक्षाओं में देखें तो 8वीं 9वीं 10वीं में 4 प्रकार के विशेषण दिए गए हैं। अब है पहला गुणवाचक विशेषण क्या होता है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। गुणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो किसी रंग, रूप, आकार, स्वभाव, गुण, दोष, दशा, स्वाद, गंध आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी ऐसे विशेषण शब्द जो किसी रंग का, आकार का, स्वभाव का, दशा का, गुण, दोष, स्वाद, गंध आदि का जो बोध कराएंगे वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब बात करते हैं उदाहरण की दृष्टि से देखें तो सुंदर लड़की, लाल टमाटर, पतला दुपट्टा, झगड़ालू लड़का, ईमानदार महिला, बेईमान आदमी, गरीब परिवार, मीठा आम, खट्टा अंगूर, चिकना घड़ा, काला आदमी, विद्वान व्यक्ति आदि। ये सभी जो व्यक्ति है, जो कोई भी वस्तु है या कोई भी चीज़ है, उन सभी की
गुण के बारे में बताया जा रहा है तो गुणवाचक विशेषण होगा, जैसे लड़की है वो सुंदरता का उसमें गुण है, टमाटर में लाल का गुण है, दुपट्टा पतला है तो ये उसका गुण है, और महिला है ईमानदारी का उसमें गुण है। इसी प्रकार बात करते हैं व्यक्ति है वो विद्वान है तो ये सभी गुण हैं, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा। अब बात करते हैं गुणवाचक विशेषण से संज्ञा के गुण या दोष का बोध कराया जाता है, जैसे यानी गुणवाचक विशेषण होता है उसमें संज्ञा के गुण और दोष का भी बोध कराया जाएगा। जैसे बात करते हैं तो गंधवाचक, जैसे दुर्गंध युक्त है, सुगंधित है, खुशबूदार है आदि। यानी गंधवाचक की बात करते हैं तो जैसे दुर्गंध युक्त होगा, सुगंधित होगा, खुशबूदार होगा आदि ऐसे होंगे। गुणबोधक की बात करें, गुणबोधन, तो इसमें भी वीर है, श्रेष्ठ है, सत्यवादी, ईमानदार होगा। दोषबोधक या बोधन, अभिमान, क्रूर, दुष्ट, भीरू, क्रूप, डरपोक आदि ऐसे गुण हैं। आकार बोधक में षष्ठकोण, नुकीला, तिकोना, चकोर, गोल, आयताकार, लंबा, चौड़ा आदि ये सभी गुणवाचक संज्ञा के गुण या दोष का बोध करा रहे हैं। इसी प्रकार पांचवा है दशाबोधक, स्वस्थ, रोगी, मोटा, पतला, कमजोर आदि। दिशाबोधक में उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी आदि होगा। अवस्था बोधक में बाल्य, युवा, प्रौढ़, वृद्ध आदि होगा। रंग बोधक में सफेद, नीला, काला, हरा, पीला आदि होगा। समय बोधक में रात्रि, निषदि, संध्या, दोपहर, प्रातः आदि होगा। स्थान बोधन या स्थान बोधक में नीचा, ऊंचे, देसी, विदेशी, लखनवी, बनारसी, भारतीय आदि होंगे। स्पर्श बोधक में खुरदरा, कोमल, कठोर आदि। और स्वाद बोधक में चपटा, मीठा, खट्टा, कड़वा, कसेला, तीखा आदि। ये सभी जो गुणवाचक विशेषण हैं उनमें जो संज्ञा के गुण व दोष के बोध कराने वाले हैं, जो हमने 12 प्रकार का अध्ययन किया था। अब है दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण की बात करें तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराती हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लड़के 4 गाय, मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं, कक्षा में कुछ छात्र बैठे हैं। उपयुक्त वाक्य में 2 है, 4 है, 5 है और कुछ संख्यावाचक विशेषण दिए गए हैं। 2 लड़के तो संख्या बताई जा रही है कि लड़कों की संख्या 2 है, 4 गायों की संख्या है, मैदान में कुछ लड़के निश्चित नहीं है कि कितने हैं, ये अनिश्चित है। तो इस प्रकार ये संख्यावाचक विशेषण होगा। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, एक तो निश्चित संख्यावाची और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब बात करते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इनमें भी 4 उपभेद होते हैं। जैसे गणनाबोधक है तो 1, 2, 3, 4। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा होगा। आवृत्ति दुगुना, तिगुना, चौगुना, पचगुना, 6 गुना इस प्रकार की आवृत्ति होती है। सामुदायिक वाचक में 2, 3, 4 और इस प्रकार होता है। तो ये निश्चित संख्यावाची विशेषण के 4 उपभेद थे। अब है अनिश्चित संख्यावाची, जो निश्चित संख्यावाची के भेद थे। अब है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध ना हो वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे कुछ पुस्तकें हैं, कुछ आदमी हैं, बहुत लड़के, थोड़े से रुपए आदि। इनमें जो निश्चित नहीं है, यानी कुछ है तो कुछ लड़के ऐसे नहीं है, 2 होगा, 3 होगा तो वो निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। मगर अनिश्चित की स्थिति हो वहाँ अनिश्चितवाचक सर्वनाम विशेषण होते हैं। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषण के महत्वपूर्ण जो परिभाषा है और कितने भेद हैं और भेदों में से गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण के बारे में हमने अध्ययन किया। आशा करती है कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास या इसी क्लास को आगे वाले क्लास में इसके बाकी जो विशेषण बच गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।